क्लैट 2026 एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड पेपर लेवल। क्या हो सकता है आपका एक्सपेक्टेड पेपर लेवल? पूरे इंटरनेट पे शोर मच रखा है, यूट्यूब पे लोगों ने वीडियो पे वीडियो डाल रखी है कि पेपर तो इस बार बहुत डिफिकल्ट आएगा, पेपर तो इस बार ऐसा आएगा, पेपर तो इस बार वैसा आएगा। दुनिया भर के एनालिसिस दिखा के बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यार, एक महीने पहले मैं तो तुम्हें यहाँ डराने नहीं आई हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर मुझे इतना कुछ बताना रहता, तुम्हें इतना डराना रहता, तो मैं 2 महीने पहले 3 महीने पहले डराती, ताकि तुम कुछ अलग कर पाते, है ना? तो मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी बताने नहीं आई हूँ कि क्लैट का एग्जाम नीट जेई के बराबर होगा। क्लैट का एग्जामिनेशन क्लैट के सिलेबस से ही आएगा, तो क्लैट के लेवल का ही होगा, ठीक है? कुछ भी बहुत हाई स्काई नहीं होने वाला है। तो आप बच्चे डरो मत, इतना ज़्यादा लोगों ने डरा दिया। मैं ये वीडियो बनाती ही नहीं, मेरा पर्पज़ यही था कि मैं आप लोग को काम डाउन कर पाऊँ। मैंने कुछ वीडियोस जाके देखी हैं, व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आए हैं उस पर, क्योंकि डराया गया है। तो मैं डरा के व्यूज़ नहीं लेने वाली हूँ, मैं आपको सिंपली बताने वाली हूँ। बेटा आपने सिलेबस देखा हुआ है, कंसोर्शियम में आपने सिलेबस निकाल दिया है, तो पेपर बेटा उसी से लेगा ना तो वो जेई के पेपर देगा, ना ही वो नीट और ना ही यूपीएससी के क्वेश्चंस डालेगा, ठीक है? क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही आने हैं। अब डिफिकल्ट भी अगर आ जाएगा तो कहाँ से आएगा? जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है, ये महीना नवंबर का महीना उस तैयारी को ब्रश अप करने का, पॉलिश करने का, प्रैक्टिस करने का, मॉक टेस्ट देने का है, तो आपको उतना ही करना है, ठीक है बेटा? उससे कुछ एक्सट्रीम नहीं आने वाला है। थोड़े से चेंजेस ये हो सकते हैं, क्योंकि पिछले साल 2025 का जो पेपर आया था क्लैट में, उसमें एक आध क्वेश्चन गलत निकल आए थे, तो उनको कोर्ट से बड़ी फटकार मिली थी कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन भी ढंग से बना नहीं पा रहे हो, इस लायक नहीं हो, तो तुम एक काम करो, किसी अच्छे बॉडी को दो ताकि वो अच्छे से क्वेश्चन पेपर बना सके। तो इस बार 100% ये श्योरिटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत आएगा, वो सही से आएगा, क्योंकि उनको पूरे 3-4 महीने फटकार पड़ी है कंसोर्शियम को इस चीज़ के लिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपका क्वेश्चन बहुत केयरफुल होकर के बनाया जाएगा, बहुत सही तरीके से बनाया जाएगा, है ना? तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई डरने की बात ही नहीं है। तो डरना क्यों है? नहीं डरना है, आपको नहीं डरना है। कितना भी कोई ब्ला ब्ला करके फैकल्टीज आपको डरा दे, सो कॉल्ड इंटरनेट के, आपको डरना नहीं है, ठीक है बेटा? तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ एनालिसिस दिखाती हूँ कि क्या हो सकता है। देखो 2020 से लेकर के 2025 तक का हम पेपर एनालिसिस करेंगे, अभी समझेंगे क्या क्या आया था। जब 2020 के पेपर की बात करेंगे तो ये पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं 20 क्यों कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि 20 से आपके पेपर का पूरा पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है? यहाँ पर नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड आए, पहले एमसीक्यू आते थे, अब पैसेज बेस्ड आए, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस डाले गए और बच्चों को थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी लगा। 21 की बात करेंगे, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है? अब अगले साल आया पेपर तो थोड़ा इजी टू मॉडरेट करा गया। यहाँ पर देखने को मिला कि मैनेजेबल पेपर था। यहाँ पर भी आपके कुछ सेक्शंस इजी थे। अब देखो यार, सारे सेक्शंस कभी इजी नहीं हो सकते हैं, सारे सेक्शन कभी डिफिकल्ट नहीं हो सकते हैं, मिक्स आएगा आपका। कोई सेक्शन आपका थोड़ा ईजी आ जाएगा, कोई सेक्शन मॉडरेट आएगा और कोई सेक्शन डिफिकल्ट आएगा। तो क्वांट सेक्शन यहाँ पर ईजीएस्ट माना गया था, है ना? बात करेंगे 2022 की, ये भी मॉडरेट आया फिर से। एक्सपेक्टेड पेपर्स इन मॉडरेटली डिफिकल्ट, सम अनएक्सपेक्टेड और ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे। कुछ अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है कि थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के, थोड़े ट्रिकी, लेंदी हो गए। करंट अफेयर और लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा बच्चों को दिक्कत आई, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग आपको पता है, और लॉजिकल रीजनिंग तब तक डिफिकल्ट है आपके लिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता लग गए तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा मार्क्स भी निकाल के आता है, ठीक है? तो यार एक साल मॉडरेट, फिर इजी मॉडरेट, फिर मॉडरेट आ गया। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे 23 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गया। तो ये अभी तक का क्लैट का सबसे डिफिकल्ट पेपर माना गया है 2023 वाला, ठीक है? अभी तक का 20 से लेकर के 25 तक के बीच में 6 साल के पेपर में सबसे डिफिकल्ट है। यहाँ पर स्टूडेंट ने बहुत बोला कि बहुत पेपर टफ आया है, थोड़ा लॉजिकल और करंट अफेयर फिर से उनके लिए डिफिकल्ट हो गया। तो देखो बेटा, अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो ऐसा थोड़ी कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। अच्छी बात है, पेपर अगर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ नीचे आएगी आपकी, है ना? तो आपके लिए तो अच्छी बात है यार। कट ऑफ जहां आपकी 90 जा रही थी तो 80 पे आ जाएगी, 75 पे आ जाएगी अगर बहुत डिफिकल्ट हुआ। कट ऑफ आपकी कम होगी, आप इसकी टेंशन मत लो। ये नहीं है कि अगर आपका पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो कट ऑफ भी हाई रहेगी, कट ऑफ कम होगी, ठीक है? मार्क्स के आपके पेपर के लेवल के हिसाब से ही कट ऑफ बनती है, रैंडम कट ऑफ नहीं बनती है। तो आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी है। अगले साल ईजी टू मॉडरेट आ गया, मतलब 24 का पेपर काफी ईजी माना गया था इन कंपैरिजन। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि भाई पेपर बहुत ही ईजी है, बहुत मैनेजेबल है, और सेक्शन से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि आप जब जीके जीएस करने आ रहे थे तो आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर निकल जा रहा था। इंग्लिश जब आप पढ़ रहे थे तो पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट पैसेज में से आंसर निकल आ रहा था, खुद ही निकल आ रहा था, बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर बच्चों ने सोचा कि भाई 25 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, लेकिन 25 का भी ईजी टू मॉडरेट आ गया। तो फिर से यही देखने को मिला कि ईजियर था
और कहीं ना कहीं आप सेक्शंस को बहुत इजीली मैनेज कर पा रहे थे, क्योंकि फिर से जीके जीएस यानी कि करंट अफेयर के सेक्शन से और इंग्लिश के सेक्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन बनने थे। अब बात आती है 26 का पेपर कैसा आएगा मैम। देखो 26 का पेपर मॉडरेट आने के चांसेस हैं, मॉडरेट आने के चांसेस है, ईजी नहीं आएगा, ये तो मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि 2 साल से यही हो रहा है। तो इस साल मॉडरेट आएगा पेपर। इस साल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जीके जीएस के नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब पैसेज तो पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोगों को स्टैटिक जीके पे थोड़ा और फोकस करना होगा, कि जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा स्टैटिक जीके का भी पोर्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। और दूसरी चीज़ है कि करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस, अब आप ऐसे क्वेश्चंस अभी से करने की कोशिश करो जो मॉडरेट, ईजी क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ईजी? तुम्हारी गलती है कि अगर तुम ईजी लेवल के मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, थोड़ा तो लेवल बढ़ा के जाओ यार, बच्चों वाला खेल तो करने नहीं जा रहे हो, और ना ही आप जेई वाला खेल करने जा रहे हैं। तो बीच का मॉडरेट का कंटेंट रखिए, मॉडरेट कंटेंट को पढ़िए, पेपर हो जाएगा आपका, मॉडरेट ही आएगा, ठीक है। और अगर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम आ जाएगी। तो अभी आपको पैनिक नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मॉडरेट लेवल के कंटेंट करने हैं, जीके जीएस का स्टैटिक पोर्शन का डालिए, ठीक है। बाकी अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़िए और मॉक टेस्ट दीजिए। एंड आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है कि आपका पेपर कैसा आएगा, अगर आपने कहीं ब्ला ब्ला कहीं से भी देखा है तो, ठीक है। चलो एंड मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय।